अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार में बहुत काम हुआ, हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इस पर सुधांशु जी आपका जवाब चाहेंगे। हाँ, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, कहिए तो समय दिया तो और बोलूं। 2013 में तुरंत आ रहा हूं, 12वें नंबर की इकोनॉमी जवाब ले लूं। थी, आज 5वें नंबर। अखिलेश जी, हमसे पूछा गया है, देखिए 2013 में भारत 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आईएमएफ ने जो अभी अगले वर्ष की रेट बताई है, तो भारत की ग्रोथ रेट 6.1% बताई है, जो दुनिया में सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इवन चाइना की 4.4 बताई गई है। अखिलेश जी, उस आईएमएफ में जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी काम कर चुके हैं, उस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। अब मजेदार बात आप आइए, ये हंगर इंडेक्स और ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, अद्भुत इंडेक्स से हैं भाई। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में चाइना हमसे 30 कदम आगे है, 30 पायदान ऊपर, और हंगर इंडेक्स में 130 करोड़ के देश में 3000 का सैंपल। मान्यवर, जितने हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यदि केवल 100 का ले ले उसमें से सैंपल, तो 3000 से ज्यादा होना चाहिए। तो यह अद्भुत हंगर इंडेक्स जो लोग बताने का प्रयास करते हैं, वह भी लोगों को दिखाई पड़ता है कि यह क्या है और कितना यथार्थ है बाहर। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां तक काम किया है, तो काम का बदलाव तो यह देखिए कि मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। अभी माइक्रोसॉफ्ट के चीफ ने क्या कहा है, भारत डिजिटल सुपर पावर बनने जा रहा है। यह माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कह रहा है, कोई नॉर्मल नहीं। और यह हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल हैंडसेट, एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो हर व्यक्ति प्रयोग करता है। हम दुनिया में दूसरे नंबर के कंज्यूमर थे, चाइना के बाद नंबर 2 हम थे, मगर प्रोड्यूस करने के लिए केवल 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से अधिक है। यह बदलाव नहीं दिख रहा है जनाब? कृषि के क्षेत्र में केवल 100 स्टार्टअप थे, आज 3000 स्टार्टअप हैं जी। ओवरऑल में 500 स्टार्टअप थे, आज 70,000 स्टार्टअप हैं। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न है। वो एक अलग विषय, जब बात होगी तो बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा, बहुत कुछ। और जिस सीएमआई के डाटा को कोट करके ये लोग 2 महीना पहले कहते थे कि बेरोजगारी 4 साल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि 8.3% थी जी। मैं खुद कोट करके बोल रहा हूं, अखिलेश जी ध्यान दीजिएगा। सीएमआई के जिस डाटा पे आप 8.3% कहते थे, उसी सीएमआई ने अब डाटा दिया है कि अब 6.4% सितंबर के महीने में है, 2018 के बाद सबसे कम है। तो अब ग्रोथ रेट सबसे बेहतर, महंगाई की दर सबसे नियंत्रित है। मगर नजारा कितना भी बदला हुआ हो, पर देखने के वाले की अगर नजर में ही धोखा है, तो उसे बदला हुआ नजारा नहीं दिख सकता। ठीक है, अखिलेश जी इस पर जवाब देंगे। इसके बाद अखिलेश जी से एक मेरा सवाल भी होगा। अखिलेश जी आप जवाब देंगे पहले। विवेक जी, अधकचरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। सुधांशु जी जिस आईएमएफ की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस आईएमएफ ने लिखा है कि भारत बेतहाशा कर्जा ले रहा है, जीडीपी का 84% प्लस कर्जा उसका होने जा रहा है। 2023 खतरनाक हो सकता है। ये नहीं पढ़ा था क्या सुधांशु जी आपने, जिसकी आप तारीफ कर रहे थे? उसी ने ये बताया है। और जनाब, आपने तो इतिहास बना के रख दिया। आजादी के बाद से इतनी बेरोजगारी तो कभी नहीं आई थी। 42 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया। 45 करोड़ लोगों ने तो नौकरियों की आस छोड़ दी। आपकी सरकार के आंकड़े हैं, बता रहा हूं। ये आईएमएफ के, दुनिया के किसी के नहीं है, ये आपके सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, बड़ा ज्यादा फैक्ट्रियां लग रही हैं, और पता नहीं क्या क्या गिना रहे थे, कारोबार हो रहा है। तो ये सब आप क्यों बता रहे हैं? 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया 7-8 वर्षों में, 7 लाख लोगों की नौकरी लगी। 40 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली है, लेकिन उस पर कोई भर्ती नहीं होगी। बहुत देश को कोई एक क्षेत्र बताए, सब तो झूठ बोलने के अलावा और कोई काम बीजेपी का नहीं है। कभी काले धन का जिक्र कर लिया करिए, मोदी जी से कहिए। कभी 15 लाख पे एक दिन मन की बात कर लें, महंगाई 100 दिन में कंट्रोल करने वाले की बात कर लें, 2 करोड़ नौकरियां देने के वादों पे बात कर लें, रुपए डॉलर पे बात कर लें। अब ये बात अलग है कि रुपया में वजन आ गया इसलिए गिर गया, डॉलर हल्का हो गया इसलिए ऊपर उठ जा रहा है। ये आप लोगों की दलीलें हैं, गजब गजब के दलील दी जाती है। तो अब क्या करिएगा? औद्योगिक उत्पादन दूना हो गया, 100 स्मार्ट सिटी लाला ही रहे हैं, काशी क्योटो बन ही गया है, गंगा मैया साफ हो ही गई हैं, आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम तो इतने फल फूल हैं, पूछने के क्या है। डीजल पेट्रोल गैस तो एकदम मिट्टी कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं जनाब।
उस समय 300 रुपए, 350, पौने 400 का सिलेंडर था, पौने 1100 का मिल रहा है। कोई वो नहीं। कृषि आय दोगुनी हो गई है, एमएसपी पे 50% बढ़ ही गया है। सब कुछ तो अच्छा इन शब्दों को मोदी जी ने दोहराया था। कभी इनको बोल लिया करिए, मोदी जी से कहिए, वो नहीं बोलेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं इस देश में, जिस प्रकार से मोदी जी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसको बनाने में बहुत साल लगेंगे। ये मैं कुछ सवाल इनसे कर दे रहा हूं। सुधांशु जी या मोदी जी या बीजेपी के नेता सिर्फ हमको बता दें, 4 जिले ऐसे बता दें जहां पे शौच, खुले में शौच खत्म हो गया हो। 4 जिले ऐसे बता दें जहां पे 100% जनधन खाते चल रहे हों। मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबको पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, एलईडी लाइट होगी, शौचालय होगा। वो 4 जिले बता दें कि जहां पे हो। 4 स्मार्ट सिटी बता दें, 4 किलोमीटर गंगा मैया बता दें जहां का ये बता सकते हो साफ हो गया हो। 4 काला धन जहां जिससे पास से लाए हो वो बता दें। 4 जो भगोड़े हैं अगर वापस लाए हो तो वो बता दें। 4 ऐसे सेक्टर बता दें जहां कुछ लाख नौकरियां दे दिए हों। तमाम है, बहुत चीजें गिना सकता हूं जी। ठीक है, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं। के मुद्दे हैं उस पे नहीं बात करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आपने आईएमएफ का जो जिक्र किया आपने, उसमें कहा कि 84% 2022 के अंत में ये जीडीपी के अनुपात में कर्ज रह सकता है। एक नहीं क्या, उन्होंने एक और कमेंट किया कि भारत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर कर रहा है। जापान का जो जीडीपी अनुपात है कर्ज का, वो 237% तक है। तो मैं इस पर ये एक छोटी सी जानकारी दर्शकों से शेयर कर रहा था, बाकी आपको जवाब दे देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं इसका जानकारी दे दूं, आपको जानकारी दे दूं। सुनिए आपको मैं जरा ठीक कर दूं। देखिए, आप कहेंगे कि यूरोप में और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका में जो है जीडीपी ग्रोथ 1% है और भारत में 6% है, तो हम खुश हो जाएं क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जनाब अंतर समझा करिए, नहीं अंतर देखिए हमें पिछले कई वर्षों से, देखिए मैं वही कहना है, देखिए इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, इन देशों उनके जीडीपी, इन देशों का जो उनके जीडीपी के रेशियो के हिसाब से 237% भी ज्यादा है। 100% है। अगर आप बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो उनका रेशियो भी उतना ही बड़ा होगा। अखिलेश जी, वो बात भी समझनी होगी और दर्शकों को बतानी होगी। सुधांशु जी बाकी आपको इस पर जवाब देंगे। सुधांशु जी, अरे भाई हमारी देखिए, मैं कहना चाहूंगा सभ्य और शालीन शब्दों का प्रयोग करने की बजाय झूठ, कचरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अखिलेश जी क्या कचरा करके बोलते हैं भाई। 84% जीडीपी का है। आप जीडीपी की बात करें, जापान का जीडीपी हमसे कितना ज्यादा है, इसके बावजूद छोड़िए अमेरिका का जीडीपी कितना है। राहुल गांधी के ननिहाल में देखिए कितना कर्जा है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम कर्जे में है। और कौन सी आईएमएफ की रिपोर्ट ने कहा कि भारत मंदी में जाने जा रहा है? सरासर झूठ। मैं रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना 10 से 12% है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।